नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को दिल से सुनिए क्योंकि ये सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी हो सकती है। जिंदगी एक मौका देती है संभलने का। अगर समय रहते नहीं संभले तो फिर कोई और नहीं आएगा संभालने। ये कहानी कोई किताबों में नहीं मिलती, ये हकीकत है जो जिंदगी की ठोकरों से सीखी जाती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि जो आप आज समझेंगे वही आपकी आने वाली पीढ़ी का रास्ता तय करेगा। अगर ये बात दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं उस सच्चाई की ओर जो बहुत कुछ सिखा सकती है। मैं आज 48 साल का हूँ। एक उम्र गुजर चुकी है और अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बस अफसोस ही नजर आता है, वो अफसोस जो मैंने खुद कमाए हैं। एक ऐसी कहानी जो मेरी है और शायद आपकी भी हो सकती है अगर आप समय रहते न संभले। मेरा बचपन आम बच्चों जैसा ही था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि जहाँ दूसरे बच्चे अपने भविष्य को लेकर सोचते, पढ़ते और कुछ बनने का सपना देखते थे, वहीं मैं अपनी ही मस्ती में खोया रहता था। मेरे माँ बाप हमेशा मुझे समझाते रहते, बेटा पढ़ ले, स्कूल जा, मेहनत कर, जिंदगी आसान नहीं है। लेकिन मैं कहाँ सुनता था। मुझे लगता था पढ़ाई बेकार है, स्कूल एक बंधन है और जिंदगी तो मस्ती करने के लिए है। माँ जब सुबह प्यार से जगाती थी, मैं सोने का बहाना करता। स्कूल की यूनिफॉर्म से मुझे चिढ़ थी। दोस्तों के साथ घूमना, गलियों में वक्त बिताना, सिनेमा के पोस्टर देखना, यही मेरी दुनिया थी। शुरुआत में तो सब ठीक लगता था। ऐसा लगता था जैसे हर दिन एक छुट्टी है, हर लम्हा मस्ती का है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं धीरे धीरे अपनी जिंदगी की नींव को खोखला कर रहा हूँ। पहली ठोकर 10वीं फेल हो गया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाऊंगा। अगली बार भी वही हुआ। फिर पढ़ाई छोड़ दी। माँ बाप ने समझाया, डांटा, मामा चाचा ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी दुनिया अलग थी। दूसरी ठोकर जब उम्र 20 की हुई तो देखा कि मेरे दोस्त जिनके साथ मैं गलियों में घूमता था वो अब कॉलेज जा रहे हैं, कुछ नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। एक दोस्त तो फौज में चला गया और मैं अब भी दिन भर आवारागर्दी करता था। तब भी समझ नहीं आया। तीसरी ठोकर पापा ने एक छोटी सी दुकान खुलवाने की कोशिश की। बेटा कुछ काम धंधा कर ले, अपना भविष्य बना। लेकिन मैंने 2 महीने में ही वो दुकान भी बंद कर दी। कह दिया मन नहीं लगता। असल में मन कभी जिम्मेदारी में लगा ही नहीं था। मैं भागता रहा जिम्मेदारियों से। धीरे धीरे सब दूर होते गए। माँ अब कम बोलती थी, पापा चुप रहने लगे थे। दोस्तों का भी साथ छूटता गया। जिन्हें मैं अपना यार दोस्त समझता था वो अपने रास्ते निकल गए। कोई सरकारी नौकरी में चला गया, किसी की शादी हो गई, किसी ने अपना बिजनेस शुरू कर लिया और मैं वहीं था, गली के उसी नुक्कड़ पर खाली बैठे हुए, सपनों की दुनिया में खोया हुआ। एक दिन ऐसा भी आया, माँ इस दुनिया से चली गई। मैं उनके पास नहीं था। उस दिन मैं दोस्तों के साथ एक फिल्म देखने गया था। जब घर लौटा तो देखा सब रो रहे थे। पापा जमीन पर बैठे हुए थे, आंखें सूनी थीं। उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। माँ चली गई और मैं अब भी कुछ नहीं बना। अब जब उम्र 30 पार हुई तब नौकरी ढूंढने निकला, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। क्यों मिलता? न डिग्री थी